अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है सप्लायर से कैसे कांटेक्ट करना है, उससे कोटेशन कैसे लेनी है और कैसे अपने डिलीवरी एजेंट को फाइनल करके प्रोडक्शन करवा के इन्वेंट्री चेक करवाने के बाद वहां से इन्वेंट्री पिक करवानी है और अपने Amazon या किसी भी वेयर हाउस में डिलीवर करवाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने करना ये है कि जो विंडो आपने ओपन की है प्रोडक्ट की, उसकी राइट साइड पर ये हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही हैं। पहली ऑप्शन है कॉन्टैक्ट सप्लायर्स, दूसरी ऑप्शन है कॉलर्स यानी आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, तीसरी ऑप्शन है आप लाइव यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर पर क्योंकि हमने प्रॉपर कोटेशन लेनी है। सो हमने कॉन्टैक्ट सप्लायर पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने एक विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि कितनी क्वांटिटी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। इसके नीचे मटेरियल, फीचर्स, कैपेसिटी और बहुत कुछ है। हम इस चीज़ को जेनेरिक ही रहने देंगे, हम कुछ यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें यहाँ पर प्रॉपर हम इसको मैसेज करेंगे। यहाँ पर क्या मैसेज टाइप करके भेजना है, क्या उससे पूछना है, वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। ये देखिए कोटेशन का मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ऊपर हेडिंग है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और इसमें ये डिफरेंट चीजें इसमें हमने पूछनी है जो कि वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैसेज स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग से और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, किस चीज में स्पेशलाइज्ड है और हम आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर नीचे लिंक भी मेंशन कर दे उस प्रोडक्ट का ताकि उसे प्रॉपर पता चल सके कि कौन सी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आपने करना यह है कि उस प्रोडक्ट के लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दिया। जो ही वो आपके मैसेज को ओपन करेगा, यहां से लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेगा। यहां पर आपका मैसेज क्लियर हो गया कि आपने अपनी कंपनी के बारे में बता दिया और आप उनसे कौन सी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं इसके बारे में बता दिया। इससे नेक्स्ट आपने करना ये होगा कि आपने कहना है कि प्लीज प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन फाइनलाइज इट फॉर आवर स्टोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपने कुछ उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेनी है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ईदर दिस प्रोडक्ट इज फिट फॉर यू और नॉट। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट विद लोगो एंड पैकेजिंग। जी हाँ, आपने जब यूनिट प्राइस का पता करना है लोगो और पैकेजिंग के साथ करना है। अगर आप प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। एंड आल्सो प्रोवाइड द प्राइस इन डीडीपी, एफओबी एंड एक्स वर्क, कि आपको प्राइस डीडीपी में भी दे, एफओबी और एक्स वर्क में भी दे। डीडीपी, एफओबी एंड ईएक्सडब्ल्यू इनको टर्म्स कहलाती हैं, इन्हें इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भी कहते हैं। जब भी कोई सप्लायर आपको कोटेशन देता है तो वो तीन तरह की प्राइस आपको बता सकता है। ये तीनों प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। डीडीपी सबसे ज्यादा होगी, एफओबी उससे कम होगी और एक्स वर्क उससे भी कम होगी। वो कैसे? सबसे हम पहले बात करते हैं ईएक्सडब्ल्यू, जिसे कि एक्स वर्क भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सप्लायर ने आपको ईएक्सडब्ल्यू एक्स वर्क रेट दिया $3 पर यूनिट, मतलब आपसे $3 लेगा पर यूनिट के। आपके 1000 यूनिट्स हैं, आपकी टोटल कास्ट होगी $3000। वो आपसे 3000 लेगा, आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट करेगा और उस प्रोडक्ट को उठा के अपने वेयर हाउस में रख दिया और आपको इन्फॉर्म किया कि आपकी प्रोडक्शन हो गई है, अपनी इन्वेंट्री को यहाँ से उठा लें। आप अपने शिपिंग एजेंट को वहां पर भेजेंगे उनकी फैक्ट्री, वो आपकी प्रोडक्ट वहां से उठाएगा और आपके गिवन एड्रेस यानी कि यूएसए में Amazon के वेयर हाउस में डिलीवर कर देगा। ये कहलाएगी ईएक्सडब्ल्यू या एक्स वर्क प्राइस। अब हम बात करते हैं एफओबी के बारे में। एफओबी को फ्रेट ऑन बोर्ड भी कहते हैं और फ्री ऑन बोर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने उससे कोटेशन मांगी और उसने आपको प्राइस दी $3.5 पर यूनिट एफओबी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करवाने थे, सो आपकी टोटल कॉस्ट बन गई 3500। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्शन भी करेगा। प्रोडक्शन करने के बाद जब आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगी, वहां से अपनी फैक्ट्री से वो इन्वेंट्री पिक करेगा और पोर्ट तक डिलीवर कर देगा। ड्राई पोर्ट भी कह सकते हैं या एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। अगर तो वो बाय सी जाएगा तो ड्राई पोर्ट, अगर वो बाय एयर जाएगा तो एयरपोर्ट, वहां तक डिलीवर कर देगा उस प्रोडक्ट को। दैट्स मतलब एफओबी में प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस आपकी पोर्ट तक डिलीवरी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। देन ड्राई पोर्ट से आपका शिपिंग एजेंट उस प्रोडक्ट को उठाएगा और जाके आपके डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर देगा। तीसरी टर्म है डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। फॉर एग्जाम्पल आपके एजेंट ने आपको प्राइस दी $4। आपके सप्लायर ने कहा कि आपको मैं पर यूनिट $4 में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 यूनिट्स ऑर्डर किए, सो आपकी कॉस्ट $4000 हो गई। अब यहाँ पर ये होगा कि आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद अपने वेयर हाउस में रखेगा, उसके बाद आपकी ड्यू डेट पे उस प्रोडक्ट को उठाएगा और डायरेक्टली वो आपकी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। जिस भी कंट्री की आपकी मार्केट प्लेस होगी वहां तक उसकी डिलीवरी भी देगा। मतलब प्रोडक्शन टू डिलीवरी सारा कुछ आप सप्लायर की जिम्मेदारी है। सो बेहतर है कि आप तीनों प्राइसेस लें ताकि आप बाद में कंपैरिजन कर सकें कि कौन सी प्राइस आपको सस्ती पड़ रही है।
और जब भी आप प्राइस पूछें इस तरह पूछें, यानी 500 to 1000 यूनिट्स की क्या प्राइसेस होंगी, 1000 यूनिट से 5000 यूनिट्स की क्या प्राइसेस होंगी, 5000 यूनिट्स और मोर की क्या प्राइस होगी। क्योंकि ये स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जब भी आप मास प्रोडक्शन करवाते हैं इसकी प्राइस स्लाइटली डिक्रीज होती है, इतनी ज्यादा नहीं, स्लाइटली डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक्स वर्क में 500 से 1000 यूनिट करवा रहे हैं तो $3 होगी, इससे ज्यादा करवा रहे होंगे तो 2.9, इससे भी ज्यादा करवा रहे होंगे 5000 और मोर 2.8, इस तरह स्लाइटली डिक्रीज करती हैं। सो आप अपनी प्राइस प्रॉपर्ली इस तरह पूछेंगे कोटेशन में। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो होगी व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर। जी हाँ, ताकि आपको पता चल सके कि कितना टाइम लगेगा वो एक ऑर्डर को कंप्लीट करने में। ये ना हो कि आप एक दफा ऑर्डर दें वो आपके 5-6 महीने लगा दे, वो ना हो कि आपका सप्लायर आपसे ऑर्डर ले और वो बताए 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को रिसीव करके लिस्ट करेंगे तब तक सारे एल्गोरिदम्स, सारे एनालिटिक्स चेंज हो चुके होंगे। सो मैक्सिमम टाइम 1 मंथ to 45 डेज इनफ, इसके अंदर ही आपको प्रोडक्शन करवाना होगी। सो यहाँ पर ये पूछना बहुत ही जरूरी है कि कितना टाइम लेंगे वो ऑर्डर को कंप्लीट करने में। अगली इन्फॉर्मेशन जो आपने लेनी होगी वो भी बहुत ही जरूरी है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच बॉक्स और ईच केस इन क्यूबिक एंड किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने डायमेंशंस पूछनी है जिस बॉक्स में आपकी सारी प्रोडक्ट आएंगी, क्योंकि अगर आप किसी एक्सटर्नल शिपिंग एजेंट को हायर करते हैं तो आपने वहां से भी कोटेशन लेनी है इसी की बेस पे। जब आप किसी एक्सटर्नल शिपिंग एजेंट को हायर करेंगे तो आपसे बॉक्सेस की डायमेंशन पूछेगा और उस हिसाब से रेट देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शिपिंग एजेंट को हायर करना चाहते हैं तो आप सेम इसी वेबसाइट पे जो कि अलीबाबा की है, यहाँ पर आप मेंशन करें शिपिंग एजेंट, किसी और साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसी पे जाएं। यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप सेम अलीबाबा पर गए और यहाँ पर आपने मेंशन किया शिपिंग एजेंट, यहाँ पर आपने क्लिक किया। किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, आपको अलीबाबा से ही ये सारी शिपिंग कंपनीज मिल जाएंगी। ये देखें, जैसे कि ये वाली कंपनी है, ये $1 से $3 किलोग्राम का ले रही है। इस तरह जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि वो आपसे कितना चार्ज करेंगे, इसलिए आपको डायमेंशंस का पता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपने जो पूछना है, हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम इन वन बॉक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए जो आपका बॉक्स है उसकी डायमेंशन के हिसाब से जो आपने ऑर्डर की हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल की थी, कितनी एक बॉक्स में आएंगी, 50 आएंगी, 60 आएंगी, वो भी आप इसी में पूछेंगे ताकि आपको एक्सटर्नल एजेंट जब हायर करें तो ईजी हो उनसे रेट लेना। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको डीडीपी रेट अच्छा नहीं मिलता, आपको एक्सटर्नल एजेंट अच्छा रेट देता है, इसलिए आपने रेट्स को कंपेयर करना है, उसके बाद ही आपको पता चल सकेगा कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई। जब आपको अपनी कॉस्ट का पता होगा तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे। जब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट का पता होगा तभी आपकी इन दोनों को मर्ज करके आपकी लैंडेड कॉस्ट आ जाएगी, जिसकी बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं अपने डीडीपी में, हमारे सप्लायर ने हमें $3 पर यूनिट दिए प्लस $1 उसमें शिपिंग कॉस्ट डाल दी। सो टोटल हमारे पास लैंडेड कॉस्ट है $4। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहां पर हमने मेंशन किया है प्रॉफिट मार्जिन शुड बी मिनिमम 25% ऑन ईच सेल। 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 25% से नीचे हुई तो बिजनेस करने का फायदा कोई नहीं है, इसलिए मिनिमम 25 और हायर होनी चाहिए। सो जब हम ये कोटेशन भेजेंगे हमारे पास लैंडेड कॉस्ट आ जाएगी, हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालने कैसे हैं। इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, Amazon FBA कैलकुलेटर। सो हमने Amazon FBA कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। जब आपने इस पर क्लिक किया, अगर आपका सेलर अकाउंट है तो उससे साइन इन करें, अदरवाइज कंटिन्यू एज अ गेस्ट। आपके सामने ये वाली विंडो शो हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपके पास लैंडेड कॉस्ट है और सेल प्राइस नहीं है, इसलिए आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी अपने कंपेटिटर की, फॉर एग्जांपल Amazon पे ये वाली आपने सेलेक्ट की थी, इसका आपने ASIN नंबर लेना है, ASIN नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, आपको ASIN नंबर मिल जाएगा। यहाँ से ASIN नंबर आपने यहाँ से कॉपी किया इस प्रोडक्ट का और आपने यहाँ पर डायरेक्टली जाके पेस्ट कर दिया। सर्च पे क्लिक किया, आपके सामने ये देखें, ये वाला वेरिएंट था, इस पे आपने क्लिक किया, आपके सामने ये वाली विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये करना होगा कि आप कितने की सेल करेंगे, यहाँ पर आपने सेल प्राइस डालनी है। ये देखिए आपका कंपेटिटर ये बेच रहा है $20.99 ईच पीस, ओके, ये ऑलमोस्ट $21 का बेच रहा है, हम इससे कम बेचेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे $1 कम रेट रख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हम बेचेंगे इसे $19.99 का, ओके। सेल प्राइस एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, आपने यहाँ पर और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने डायरेक्टली आ जाना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपने डीडीपी करवाई, सो आपकी $3 आपकी प्राइस थी प्रोडक्ट की प्लस $1 आपकी शिपिंग कॉस्ट थी। सो आपने यहाँ पर $4 पर यूनिट आपने एंटर कर दिए और कैलकुलेट पे क्लिक किया।
जब आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, इसने सारा एनालिसिस करके, फॉर एग्जांपल इसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें सेलिंग ऑन अमेजोन की फी $3 है, उसके बाद अमेजोन फुलफिलमेंट की फी है $0.64, इसके अपने स्टोरेज पर यूनिट चार्जेस हैं जो कि $0.19 है। उसके बाद आपकी टोटल सेल्स प्रोसीड $13, इसमें से आपने $4 कॉस्ट निकाली, $9.16 आपका प्रॉफिट है और आपके प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 45.82%। और हमने कहा था हमारा मिनिमम नेट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए और ये उससे काफी ज्यादा है। सो ये प्रोडक्ट हमारे लिए फिट टू फिट है। सो ये टूल फ्रीली अवेलेबल है, इससे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है, ये जो हमें यूनिट कास्ट पड़ रही है ये हमारे लिए सूटेबल है, या हमने किसी और सप्लायर को देखना है जो इससे अच्छी हमें यूनिट प्राइस दे सके। सो आपको समझ लग गई होगी कि हमने कोटेशन में यूनिट प्राइस क्यों पूछनी है, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लोगो, और ये रिमेनिंग चीजें क्यों पूछनी है ताकि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें। इसके बाद एंड नोट लिखें, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स जनरल मैनेजर, आपका नाम। सिंपली आप जाएं इस विंडो पर, यहां पर अपने मैसेज को पेस्ट करें और सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर दें। जो ही आपने क्लिक किया, ये यहाँ पर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपने यहाँ पर क्वांटिटी भी मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 पीसेस यहाँ पर मेंशन कर दिए और सबमिट इंक्वायरी पे आपने क्लिक कर दिया। जो ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने सक्सेस का बटन शो हो गया। इसके बाद होगा कुछ यूं कि ये आपको रिप्लाई करेगा, अपने कोटेशन रेट्स देगा। इस तरह आपने 4 से 5 सप्लायर से रेट्स ले लेने हैं और जिसका सबसे कंपेटिटिव रेट होगा, कंपेटिटिव कोटेशन होगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उन 2 या 3 सप्लायर्स को आपने चूज करके वहां से सैंपल्स मंगवा लेने हैं। जो ही आप सैंपल्स मंगवाएंगे उसको भी आपने सॉर्ट कर लेना है। सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सैंपल्स होंगे, 1 या 2 सप्लायर, उसको आपने फाइनल कर लेना है। आपने अपना आज ऑर्डर प्लेस किया 1 जुलाई 2021 को और डिलीवरी डेट है 1 अगस्त 2021। और जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आपका सप्लायर आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपकी प्रोडक्शन हो गई है कंप्लीट, आप अपना माल उठवा लें। यहां पर एक होगा सेकंड लास्ट स्टेप डिलीवरी से पहले, वो है इंस्पेक्शन। आपने डिलीवरी लेने से पहले अपनी प्रोडक्शन की इंस्पेक्शन करवानी है कि वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हुई है, सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है कि नहीं। अब फिजिकली ये मुश्किल होगा कि आप खुद जाएं चाइना, वहां पर चेक करें, या आपका क्लाइंट अगर यूएस में बैठा है और वो चाइना जाके आपकी इन्वेंट्री को चेक करें। सो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी की सर्विसेज हायर करेंगे जो कि है कीमा.com। ये एक चाइनीज इंस्पेक्शन कंपनी है। आपने करना ये होगा कि अपने सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर दें, उसके वेयर हाउस में फैक्ट्री का एड्रेस दें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि ये मैंने इससे प्रोडक्शन करवाई है, ये लोगो लगवाएं, ये पैकेजिंग करवाई है। काइंडली वहां पर जाएं और इंस्पेक्शन करें। ये आपसे तकरीबन $200-300 आपसे फी लेंगे जो कि आपका क्लाइंट पे करेगा, और दूसरी तरफ आप अपने सप्लायर को बता देंगे कि कीमा की टीम आ रही है इंस्पेक्शन के लिए, वो अलर्ट हो जाएगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा आपके साथ। कीमा की टीम वहां पर जाएगी, प्रॉपरली एक एक यूनिट को चेक करेगी, आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह बना के देगी। अगर तो उसमें कोई फॉल्ट होगा प्रॉपरली बताएगी, इसका लोगो ठीक नहीं है, इसका साइज ठीक नहीं है, या ये डैमेज है। अगर सारा कुछ बिल्कुल ठीक है तो आपको गुड टू गो का साइन दे देगी, ओके का साइन दे देगी कि सारी चीजें ठीक हैं, आपकी इंस्पेक्शन हो जाएगी कंप्लीट। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, अगर आपने शिपिंग एजेंट हायर किया है तो आप उसे कहेंगे कि आपकी इन्वेंट्री उठाए और आपका जो डिलीवरी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएस में अमेजोन का कोई वेयर हाउस है वहां पर डिलीवर कर दे, या फिर अगर आपने डीडीपी करवाई है तो आपका सेलर ही आपकी प्रोडक्ट को उठाएगा और आपके डिलीवरी एड्रेस पे आपको डिलीवर कर देगा। दैट्स इट, सोर्सिंग होगी आपकी कंप्लीट।